प्रणाम दोस्तों, मैं श्यामला पहाड़ी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, इससे पहले एक नया पार्ट आया था, उसमें मैंने आपको खाली होते हुए गाँव के बारे में कुछ बताने की कोशिश करी थी। आज मैं फिर इस पार्ट में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ये जो आप ये भीड़ हमारे गाँव के गेट पर देख रहे हैं, एक्चुअली में ये भीड़ गाँव की नहीं है। ये भीड़ तब होती है जब बाहर से या तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या जो जहाँ रहता है वहाँ से गांव आता है शादी विवाह में, या तो तब दिखाई देती है या फिर जब वो वापस ही चले जाते हैं तब ये थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई देती है। तो ये लोग वापस जा रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पर इतने आदमी दिखाई दे रहे हैं। ये सब वापस जाने वाले हैं, गाँव खाली हो रहा है। एक्चुअली में अभी हम आपको दिखाएंगे, आपको कल भी मैंने दिखाया था, अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि गाँव में अब क्या हालत हो चुकी है। यहाँ पर ये हमारी दो चाचियाँ हैं जो यहाँ पर गोड़ाई का काम करें, मिर्च गोड़ाई का काम चल रहा है यहाँ पर। और ये गेट से ऊपर को हमारा रास्ता है गांव की ओर को जाने वाला। तो ये देखिए, आप ये हरियाली देखिए, इसमें अरबी हुई है, इस खेत में अरबी हो रखी है, अभी छोटी छोटी हो रखी है। इसकी भी मैं वीडियो आप बाद में बनाऊंगा डिटेल में। ये हरियाली देखिए, कितना मन मोह लेती है हरियाली, कितना आनंद आता है इन सब चीज़ों में। ये देखिए, ये हवा चल रही है, ये हरियाली, ये रास्ते कितने हैं। बस कमी है तो सिर्फ एक सुनसान, जो गांव में कोई है ही नहीं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसकी एक वानगी। ये देखिए, अब एक यहाँ पर एक मकान है, यहाँ पर एक हमारी दीदी रहती हैं और कोई नहीं रहता है इस मकान में। खाली पड़े हैं, हर मकान यही खाली पड़े। एक मकान में एक है तो फिर 3-4 मकान फिर खाली पड़े हैं। तो ये स्थितियाँ हैं हमारे यहाँ पर। रास्ते देखिए आप, पहले से रास्ते ठीक नहीं थे, आदमी बहुत ज़्यादा थे, आने जाने वाले ज़्यादा थे। आज रास्ते सही है मगर आज आदमी नहीं। तो ये क्रम कुछ ऐसा हो गया है। ये हरियाली देखिए अभी, ये हवा के झोंके देखिए, कितना सुंदर लगता है जब ये सब चीज़ होती है। इसको देखने से एक एहसास होता है। ये चाची देखिए अभी, ये चाची हमारी वृद्ध चाची हैं, पाँव में थोड़ी तकलीफ भी है मगर फिर भी ये अपने उस कर्म को जी रही हैं जो इन्होंने पहले किया हुआ था। तो ये अभी भी चल रहा है। वो अपने उस कर्म को नहीं भूली हैं, वो अपने उस कर्म में लगी हुई है। तो इनको दाद देनी होगी कि ये आज भी अपनी उस खेतीबाड़ी के क्रम को अभी आज भी ये जीवित रखी हुई है। इनके स्वास्थ्य और स्वस्थ होने का कारण भी यही है कि ये लगे रहते हैं, एक लाठी टेक के अपना उस दिनचर्या को आज भी ये जी रही है। ये करीबन सुबह 9 से 10 बजे का टाइम है। ये खेतों से घर के लिए वापस आ रही हैं। अब यहाँ से हमारे ये देखिए, अभी हवा देखिए, ये हवा को देख के ही आनंद आ रहा है कि कितनी ठंडी और कितनी निर्मल हवा होगी। मई जून का महीना है, यहाँ पर अभी भी स्वेटर पहन के लोग जी रहे हैं जो भी यहाँ पर है। ये यहाँ पर हमारे रणजीत भाई की गाय भैंसें यहाँ पर बंधी रहती है। वो सामने श्याम भाई का वहाँ ऊपर एक मकान दिखाई दे रहा है। और ये हमारे यहाँ पर एक भीमू होता है, गाय भैंसों का चारा, ये उसका पेड़ है। ये यहाँ पर से अंदर कोई अधिक, ये पूरा यहाँ पर का एरिया पूरा खाली पड़ा है। ये हमारे दिकम भाई का मकान है, ये बहुत पुराना मकान है जो अभी जीर्ण क्षीण हो गया, टूट गया है। उसके बगल में चंदन सिंह जी का मकान है। ये देखिए, ये हमारे भोला भाई का मकान है नीचे, भोला भाई का मकान है, अभी नया बना हुआ है। उनके माता जी, उनके बच्चे वगैरह यहाँ पर रहते हैं। ये नंदराम जी आ रहे हैं। ये है शिबू भाई का मकान। देखो, ये इतना बड़ा मकान है, यहाँ कोई नहीं रहता, ताले लगे हुए हैं, आंगन में घास जम चुकी है, ये हालत हो गई है आज। ये हमारे चंदन सिंह बूबू जी का मकान है। ये यहाँ पर धनिया हो रहा है। ये रणजीत भाई की मिसेज हैं तुलसी जी, ये यहाँ पर कहीं शायद हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम है गाँव में, ये वहाँ जा रही है। ये चंदन सिंह जी का आंगन है। तो यहाँ पर कहीं भी आदमी नजर नहीं आ रहा आपको, मकान तो है मगर आदमी नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है। ये लहसुन सुखाने रखा है, जो भी गांव में एक तो आदमी होता है। ये चंदन सिंह लाला जी का मकान है हमारा, इतना बड़ा मकान मगर है कोई। ये चाची हैं, ये भी यहाँ कहीं फंक्शन हो रहा है हमारे यहाँ गृह प्रवेश का, ये वहाँ जा रही है। तो कोई इतनी बड़ी बाकली है, ये भी बंद पड़ी हुई है, कोई नहीं रहता, अकेली चाची रहती है।
देखो एक ये लंबी बाखली है हमारे गांव की, दूसरी लंबी बाखली है, एक मैंने पार्ट 1 में जिक्र किया था, एक ये वाली बाखली है फरत्यालों की। ये हमारे भुनिया देवता का मंदिर है। तो इस फरत्यालों की बाखली में भी आज 2 से 3 परिवार ही रह गए हैं, इतनी लंबी बाखली है, देख लीजिए आप। ये हालत हो रही है। ये चंदन सिंह भाई साहब का मकान है जो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने घर में मकान लगा रखा है अपने आने जाने के लिए, बहुत ही सुंदर सा मकान बना रखा है। ये भोपाल और महेश का घर है। और इसका जो अगला पार्ट दोस्तों आपको पार्ट 3 में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी समय इतना